हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है आपका और मेरा भी। आज मैं लेकर आई हूँ कार्ल रोजर्स के सिद्धांत की विशेषताएं। नंबर 1 विशेषता है रोजर्स का सिद्धांत मनुष्य की स्वयं की जीवन रचना पर आधारित है और जीव रचना में उसकी शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की रचना आती हैं। इसलिए यह व्यक्ति के निर्माण की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। नंबर 2, इस सिद्धांत का दूसरा मुख्य तत्व है आत्म, सेल्फ। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी अंतर शक्तियों को पहचान कर उनके अनुरूप व्यवहार करता है और साथ ही आदर्श आत्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसके व्यक्तित्व का विकास सही दिशा में नहीं होता। नंबर 3, इस सिद्धांत का तीसरा मुख्य तत्व है स्वतंत्रता। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है और अपने अच्छे बुरे के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, और यह बात अपने में सही है। व्यक्तित्व का निर्माण बाहरी दबाव से कभी नहीं किया जा सकता। नंबर 4, इस सिद्धांत का चौथा मुख्य तत्व है वस्तुवादी प्रवृत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार यह प्रवृत्ति मनुष्य में अभिप्रेरक का कार्य करती है और मनुष्य को गतिशील रखती है। बिना उचित अभिप्रेरक के व्यक्ति सही दिशा की ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। नंबर 4, यह सिद्धांत व्यक्ति को अपनी अंतर शक्तियों एवं अनुभवों का उपयोग कर पूर्ण में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। कार्ल रोजर्स के सिद्धांत की कमियां। नंबर 1, रोजर्स ने अपने सिद्धांत में यह स्पष्ट नहीं किया कि वस्तुवादी प्रवृत्ति क्या है। साथ ही जन्मजात अंतर शक्तियों की व्याख्या भी पूर्ण रूप से नहीं की है। यह अंतर शक्तियां मूलतः शारीरिक है या मनोवैज्ञानिक, इसको भी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। नंबर 2, व्यक्ति की अंतर शक्तियों में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। रोजर्स ने इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया है। फिर कौन कौन मनुष्य किन परिस्थितियों में किन व्यवहारों का चयन करता है, यह वैयक्तिक भिन्नता पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत को मद्देनजर नहीं रखा गया है। नंबर 3, इस सिद्धांत का मुख्य आधार है व्यक्ति के स्वयं के अनुभव। यह मानव जाति एवं उसकी सामाजिक उपलब्धियों को महत्व देता है। नंबर 4, इस सिद्धांत के परिणाम अधिकतर मनोरोगियों पर किए गए प्रयोगों पर आधारित है, अतः इन्हें स्वस्थ व्यक्तियों पर लागू करना अभी शेष है। नंबर 5, इस सिद्धांत में आत्म संप्रत्यय और आदर्श आत्म निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। यह समाज की मान्यता के विपरीत भी हो सकता है। यह सिद्धांत सामाजिक मान्यता एवं आदर्शों की अवहेलना करता है जिनके द्वारा ही व्यक्ति समाज में प्रतिस्थापित होता है। कार्ल रोजर्स के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता। रोजर्स का यह सिद्धांत एक मानवतावादी व्यक्तित्व सिद्धांत है। मनुष्य को मशीन नहीं जैविक प्राणी मानता है, जबकि पावलोव ने मनुष्य को मशीन की तरह कार्य करने वाला माना है। इस सिद्धांत के विभिन्न पक्षों से शिक्षा संबंधी निम्नलिखित अभिप्रेरणार्थक निकलते हैं। इन्हें हम शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत की उपयोगिता मान सकते हैं। बालकों की शिक्षा का विधान उनकी अंतर शक्तियों के आधार पर करना चाहिए। नंबर 2, बालकों को कुछ पढ़ाने सिखाने से पहले उन्हें अभिप्रेरित करना चाहिए। नंबर 3, बालकों का आकांक्षा स्तर सदैव उच्च बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 4, बालकों को अपने अनुभव से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। नंबर 5,
बालकों में आत्म संप्रत्यय के साथ साथ आदर्श आत्म का भी निर्माण करना चाहिए और उनके आधार पर उनका नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना चाहिए। थैंक यू।